आपके मैथ्स गुरु। और जैसे कि हम पढ़ रहे थे क्लास 9 का सेकंड टॉपिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो पोलिनोमियल में हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि पोलिनोमियल किसे कहा जाता है, मतलब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं कि पोलिनोमियल आखिर होता क्या है, किस चीज़ को हम पोलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। और टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री, मतलब उसके डिग्री के आधार पे हमने पोलिनोमियल्स को 5 भागों में बांटा है, मतलब 5 ही पढ़ना है हमको, ठीक है। वैसे होता काफ़ी ज़्यादा है लेकिन हमको 5 ही पढ़ना है क्लास 9th और 10th में। तो हम सिर्फ 5 ही देखे थे। पांचों में पहला जो था वो था कांस्टेंट पोलिनोमियल, दूसरा था लीनियर पोलिनोमियल, तीसरा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, चौथा था बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, सॉरी क्यूबिक पोलिनोमियल, और पांचवा था बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। और इन सारे पोलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म देखे थे कि इन सारे पोलिनोमियल, जैसे लीनियर पोलिनोमियल को अगर जनरल फॉर्म देखा जाए तो उसका जनरल फॉर्म था ax प्लस बी, यानी कहने का मतलब कि कोई भी लीनियर पोलिनोमियल कैसा दिखेगा, ax प्लस बी के रूप में ही दिखेगा। यानी कहने का मतलब अलग अलग a और अलग अलग b का वैल्यू रखते जाए तो अलग अलग लीनियर पोलिनोमियल का वैल्यू, अलग अलग लीनियर पोलिनोमियल आते जाएगा, ठीक है। और दूसरे वीडियो में यानी कि दूसरे लेक्चर में, दूसरे क्लास में हमने पढ़ा था कि किसी भी, चाहे वो कांस्टेंट हो, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो या फिर बाई क्वाड्रेटिक हो, इन पांचों में से किसी भी पोलिनोमियल का वैल्यू हम किसी भी x पर कैसे निकालते हैं, मतलब x 5 रखें तो किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सीखा था, ठीक है। और इस क्लास में हम ये जानेंगे, ये सीखने के प्रयास करेंगे कि किसी भी पोलिनोमियल का, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, चाहे बाई क्वाड्रेटिक हो, इन चारों पोलिनोमियल का कैसे हम जीरोज फाइंड आउट करते हैं, और एक्चुअली जीरोज होता क्या है ये भी चीज हम जानेंगे। उस जो पिछला वीडियो बनाया था सेकंड वीडियो में हम लास्ट में बताया था कि एक्चुअली जीरोज होता क्या है, ठीक है। लेकिन फिर अभी इसमें डिस्कस करते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि मेरा कोई भी वीडियो, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर पढ़ना चाहते हैं तो किसी भी वीडियो को स्किप करके मत देखिए, मतलब भगा के मत देखिए, क्योंकि इससे ना आपको लाभ होने वाला है और ना मेरे को लाभ होने वाला है, ठीक है। तो किसी भी वीडियो को आप स्किप करके मत देखिए, अच्छे से देखिए, और जो चीज हम पढ़ा रहे हैं उसको कॉपी में नोट करते जाइए, और नोट्स जैसे मतलब ताकि शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। उससे जो हम मेरा वीडियो है उसको पढ़ के, उसको समझ के, उसको देख के शॉर्ट नोट्स बनाने की प्रयास कीजिए, ताकि कभी भी जो फाइनल एग्जाम हो उसमें रिवीजन करने में आसान होगा। क्योंकि अगर एग्जाम, एक्चुअली क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा 2 मिनट समझने की कोशिश कीजिए कि अगर हम कितना भी पढ़ लें, जब एग्जाम आता है तो उस समय बुक तो नहीं पढ़ सकते ना भाई, उस समय हम बुक पढ़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बुक काफी मोटा होता है और उसमें काफी ज्यादा पढ़ना होगा, ठीक है। अगर समझने की कोशिश भी करें तो उतना सफिशिएंट टाइम नहीं हो पाता है हमारे पास एग्जाम के समय में, ठीक है। तो एग्जाम के समय तो अपने ही कम समय होता है, और उन कम समय में हमको एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, तो जो नोट्स बनाए होते हैं, साल भर का जो मेहनत होता है नोट्स, उसको उससे हम रिवीजन करते हैं, उससे रिवाइज करते हैं, उससे सीखते हैं कि कैसे हम सर पढ़ाए थे हमको वैल्यू निकालना, कैसे जीरोज निकालना समझाए थे, कैसे टाइप्स ऑफ ये पोलिनोमियल का क्या क्या वो होता है, जनरल फॉर्म होता है, किस पोलिनोमियल का कौन सा जनरल फॉर्म होता है, ये चीज उसको कैसे सर समझाए थे, उस चीज को आप क्या कीजिए, नोट्स के रूप में कॉपी में लिखते जाइए, ठीक है। ऐसे आपको वीडियो सिर्फ जो भी एजुकेशनल वीडियो होता है, जो भी टीचर पढ़ाते हैं, ये जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, इस पर जो भी टीचर पढ़ाते हैं, हम अपने वीडियो के लिए नहीं बोल रहा हूँ, चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़िए, उन जो भी टीचर से पढ़िए, उसका पढ़ने का मकसद आपका होना चाहिए कि उससे कुछ निकाल के, उससे कुछ निचोड़ के बाहर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सके, जिससे आपका फायदा हो। नहीं तो टाइम पास करने के लिए और से भी वीडियो होते हैं हमारे YouTube चैनल पे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, और जो भी हम लिखवाने के प्रयास करेंगे उसको आप नोट कीजिएगा, और उससे एक नोट्स के रूप में, शॉर्ट नोट्स के रूप में रिवीजन के लिए तैयार कीजिएगा। और वीडियो देखने से पहले आप हमेशा
चाहे एक बार देखें चाहे 10 बार देखें, हमेशा एक कॉपी लेके बैठा कीजिए ताकि कोई भी चीज, नया चीज अगर हम समझाएं तो उसको लिख सके। ठीक है, तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास हमारा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं इसको सीखेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ये हमारा टॉपिक है। ये जो टर्म है जीरोज, इसका मतलब पहले समझ लेते हैं क्या होता है जीरोज का मतलब। जीरोज जो होता है ना वो ये है कि अगर हम जैसे कोई भी पोलिनोमियल ले, लीनियर ले, जैसे लीनियर का एक एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं जीरोज का मतलब। जैसे 2x - 5 ले लें। ठीक है, ये एक लीनियर पोलिनोमियल है। इस लीनियर पोलिनोमियल में हमको बस इसका जीरोज निकालना है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हम x का वैल्यू क्या रखें। कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, आजादी है हमको, लेकिन हमको रखना है ऐसा नंबर है ताकि ये पूरा पोलिनोमियल का वैल्यू कितना हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, मतलब ये पूरा पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत से तरीके हैं। ये तो खैर लीनियर है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। आप पिछले क्लासेस से पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से सॉल्व कर सकते हैं। ये जो -5 है, इधर माइनस से दे जाएगा तो प्लस में, यानी कि x = 5 आ जाएगा। कहने का मतलब कि अगर हम इस पोलिनोमियल में x = 5 रखें तो पूरा पोलिनोमियल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे भी सोच भी सकते हैं कि यहाँ पे जाहिर सी बात है 5 रखेंगे तभी तो 5 - 5 0 हो जाएगा। ठीक है, तो लीनियर पोलिनोमियल में कोई दिक्कत नहीं होता है। शुरू होता है दिक्कत आना क्वाड्रेटिक से। ठीक है, तो लेकिन सीक्वेंस है तो पहले लीनियर ही पढ़ेंगे। तो पहला हमारा है लीनियर पोलिनोमियल। तो आइए पता करते हैं कैसे फाइंड आउट हम किसी भी लीनियर पोलिनोमियल का जीरोज करते हैं। पहला है हमारा लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल, तो लीनियर पोलिनोमियल में हमने पिछले क्लासेस में पढ़ लिया है कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax + b। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं फिर उसका जनरलाइज हम करते हैं। ठीक है, उसके जनरल फॉर्म से हम उसका जीरोज निकालते हैं। तो एक एग्जांपल कुछ भी ले लिए, एक एग्जांपल अगर हम ले लें 3x - 5 ले लें। ठीक है, हमको इस पूरा पोलिनोमियल ये 3x - 5 का पूरा का वैल्यू हमको 0 के बराबर रखना है। ठीक है, तो उसके लिए जो x आएगा वही हमारा जीरोज ऑफ लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो जैसे हम पिछले क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में 6 में भी पढ़े हुए हैं, 7 में भी पढ़े हुए हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, लेकिन अब 9th क्लास में हमको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसके बाद है पोलिनोमियल के बाद ही नेक्स्ट चैप्टर हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। 1 वेरिएबल तो हम पिछले क्लास में पढ़ लिया, अब 2 वेरिएबल है। लेकिन खैर यहाँ पे आया है 1 वेरिएबल, तो यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ -5 है LHS साइड में, अगर RHS साइड में ले जाए तो प्लस का बन जाएगा। तो ये 5 को अगर उधर ले जाए तो इधर क्या बच गया 3x, और ये -5 उधर गया तो +5 हो गया। अब यहाँ देखा जाए तो x और 3 के बीच में मल्टीप्लाई है, इसको इधर ले जाए तो डिवाइड में, यानी कि x = हो जाएगा +5/3। ये आंसर हो गया। यानी कहने का मतलब ये जो 3x - 5 है ना, इसमें अगर हम x के जगह पे 5/3 रखें ना तो ये पूरा पोलिनोमियल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। रख के चेक भी कर सकते हैं, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। रख के चेक करते हैं, 3 × x के जगह हमको कितना रखना है 5/3, तो 5/3 रखें और -5, तो 3 से 3 कट गया, 5 - 5 कितना आ जाएगा, 0। यानी कहने सही बात है, हमारा जो आंसर आया वो क्या है, सही है कि किसी भी x यानी 5/3 रखने पे, x = 5/3 रखने पे हमारा पूरा ये पोलिनोमियल 3x - 5 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी कह सकते हैं कि x = 5/3 इज अ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल 3x - 5। तो लीनियर पोलिनोमियल का तो हम बना सकते हैं। इसका अगर जनरलाइज फॉर्म देखें तो आइए देखते हैं। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद रखिएगा तो आपको लीनियर पोलिनोमियल का जीरोज आसानी से निकल जाएगा, फॉर्मूला से भी निकल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर जनरल फॉर्म देखें तो जनरल फॉर्म में क्या होता है, ax + b होता है इसका जनरल फॉर्म। हमको ये पूरा पोलिनोमियल का वैल्यू 0 करना है ना, = 0 लिखना है। अब ये प्लस का b इधर गया तो माइनस का b, यानी कि इधर क्या हो जाएगा ax = -b। अब यहाँ a x के साथ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि x = -b/a। इसको नोट आउट कर लीजिए, कॉपी अगर सामने लिए हुए हैं
इसको नोट आउट कर लीजिए कि किसी भी लीनियर पोलिनोमियल का जो जीरोज होता है वो माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि इसी से कंपेयर करते हैं, तो जैसे 3x माइनस 5 है, इसमें a इज इक्वल टू कितना होगा, a इज इक्वल टू कितना होगा 3 होगा, और b इज इक्वल टू कितना होगा माइनस 5 होगा। तो सही बात है, यहाँ x इक्वल टू 5 प्लस का 5/3 है ना, तो x इक्वल टू माइनस का b बाई a होता है, माइनस ऑफ माइनस का b कितना है, माइनस का 3 है, सॉरी माइनस का 5 है, अब बाई a है, तो a कितना है 3 है, ये माइनस मिलकर कितना जाएगा प्लस का 5, प्लस का 5/3 आया भी है मेरा प्लस का 5/3। तो चाहे हम इस फार्मूला से भी आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी लीनियर पोलिनोमियल का जीरोज, ठीक है। लीनियर तो आसान है, अब आइए बात करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज कैसे निकालते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करें तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। जनरल फॉर्म हम इसलिए लिखना है क्योंकि इसका जो हम भी इसका जीरोज निकालेंगे तो इसमें इसका यूज आएगा, ठीक है। अब किसी एक एग्जांपल के थ्रू हम समझाते हैं। तो इसको देखिए, किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज निकालने का दो मेथड है और दोनों मेथड एग्जाम में पूछता है। अगर एग्जाम में किसी क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि आप इस मेथड से बनाइए, तो कोई भी आपको जो भी आता है इन दोनों मेथड जो भी हम सिखाएंगे इन दोनों मेथड में से कोई भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर स्पेसिफाई कर दिया कि आप इसी मेथड से बनाइए तो आपको उसी मेथड से बनाना पड़ेगा, ठीक है। और वो दो मेथड ये है कि पहला मेथड इसको फैक्टराइज करके, जो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसको फैक्टराइज करके तब इसका जीरोज निकालना, और दूसरा फार्मूला से, जो मान लीजिए कि जाहिर सी बात है ये इसका पावर कितना है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसमें x का वैल्यू 2 निकलेगा। ये बड़ा संभव की बात है कि इसमें x का वैल्यू 2, मतलब कहने का सेंस है कि ऐसा 2x का वैल्यू है जिसपे ये पूरा पोलिनोमियल क्या हो, 0 होगा। यानी कि 2x है, यानी कि एक अल्फा मान लेते हैं और एक बीटा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अल्फा बीटा कुछ नहीं है। हम कह रहे हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, इसको दो मेथड से बनाया जाता है। पहला मेथड है इसका फैक्टराइज करके, और दूसरा मेथड है इसका एक फार्मूला आता है जो कि हम अभी लिखने वाले हैं, उसको आप नोट आउट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। और कहने का मतलब ये है कि ये जो क्वाड्रेटिक है इसका हाईएस्ट डिग्री 2 है। आगे भी जो क्यूबिक है उसका हाईएस्ट डिग्री 3 होता है, बाई क्वाड्रेटिक का हाईएस्ट डिग्री 4 होता है। तो क्यूबिक का मैक्सिमम जीरोज 3 होगा, बाई क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम जीरोज 4 होगा। यहाँ हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है, तो इसका मैक्सिमम जीरोज 2 होगा, लेकिन हमेशा 2 ही होगा ये कोई जरूरी नहीं। मतलब 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। अब उसकी कंडीशन हम बताएंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसका मान लिया कि 2 जीरोज होगा, एक अल्फा मान लिए, इसको बोला जाता है अल्फा, ALPHA अल्फा, और इसको बोला जाता है बीटा, ठीक है। नाम है, ये सिंबल है, बस कुछ नहीं है। ये जो एक x का वैल्यू है अल्फा और एक x का वैल्यू है बीटा। मतलब कहने का मतलब कि इस जो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में अल्फा का वैल्यू रखें तो पूरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा, और बीटा भी रखेंगे तो इसका पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। अल्फा बीटा और कुछ नहीं है, बस इन ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसका जीरोज है और एक सिंबल है बस। अल्फा ऐसे दिखता है, बीटा ऐसे दिखता है, और इसका क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज है, ठीक है। तो पहला हम पहला मेथड जो है वो फार्मूला के थ्रू हम बताना चाहते हैं। तो फार्मूला लिख देते हैं और किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से इसको कंपेयर करके, जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से कंपेयर करके a b c का वैल्यू निकाल के उस फार्मूला में पुट करके अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो फार्मूला क्या कहता है, अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस रूट अंडर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये अल्फा का फॉर्मूला है, और बीटा का वैल्यू है
माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये अल्फा का फॉर्मूला है, इसको नोट आउट कर लीजिए अगर कॉपी सामने लिए हुए तो, और नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। हम पहले भी बता चुके हैं, पढ़ने से पहले कॉपी हाथ में रहना चाहिए। ठीक है, अल्फा का फॉर्मूला माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और बीटा का वैल्यू माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। याद रखने का आसान तरीका, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, अब बाकी सब चीज सेम है। ठीक है, तो यह इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के, जैसे कहने का मतलब कि कई बार होता है ऐसे है कि हम फॉर्मूला तो पता है हमको, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उस फॉर्मूला पे उस चीज को रख के वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए एक एग्जांपल के थ्रू हम इस अल्फा और बीटा का वैल्यू रख के दिखाते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लिया ऐसे कुछ 2x स्क्वायर और प्लस का 3x और माइनस का 5। ठीक है, ऐसे कोई एग्जांपल ले लिए, और जो ये एग्जांपल लिए हैं इसको पहले कंपेयर करना होगा हमको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करना होगा, और कंपेयर करके a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू निकालना होगा। तो इसको अगर कंपेयर करके हम a का वैल्यू लिखना चाहें तो a का वैल्यू इस जनरल फॉर्म में, ये जो जनरल फॉर्म है उसमें a का वैल्यू कितना रखे हैं ताकि ये पॉलिनोमियल आया है। a का वैल्यू 2 रखे होंगे, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है तो यहाँ भी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, तो a इक्वल टू 2 निकाल लिए। b इक्वल टू जो b क्या है, x का कोएफिशिएंट है, यहाँ b क्या है 3 है, x का कोएफिशिएंट कितना है 3 है, और c इक्वल टू c जो है कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ कांस्टेंट टर्म माइनस का 5। तो a b c हम ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करके निकाल लिए a b c का वैल्यू। अब हमारा फार्मूला ये है, इस पर हम a b c का वैल्यू रख के अल्फा का वैल्यू निकालेंगे और बीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं कैसे। तो अल्फा का वैल्यू निकालना है तो अल्फा का फार्मूला क्या था, माइनस बी, यानी कि माइनस बी दिया। b का वैल्यू कितना है इसमें, इस पॉलिनोमियल में b का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 रख दिए, प्लस रूट अंडर b स्क्वायर, b का स्क्वायर, b कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, माइनस 4 इंटू a कितना है, a है 2 इंटू c कितना है माइनस का 5। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू a कितना है 2। बस इसको वैल्यू रख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, -3 प्लस रूट अंडर 9, और इन तीनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो माइनस का 4 और प्लस का 2, माइनस का 4 प्लस का 2 माइनस का 8, और 8 5 जा 40 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 40 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस का 3 और इसको अगर रूट के अंदर प्लस है, रूट के अंदर अगर सॉल्व करें तो 49 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 4। कहने का ये मतलब है कि रूट 49 का वैल्यू कितना होगा, आपने पढ़ा होगा स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 का वैल्यू 7 होता है। ठीक है, तो अगर इसको करें तो माइनस का 3 प्लस का 7 और डिवाइडेड बाई 4, यानी कि अल्फा का वैल्यू हमारा पता चल गया, प्लस का 7 माइनस का 3, जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 4 होगा और डिवाइडेड बाई 4 को कटा के कितना आ जाएगा 1। यानी कहने का मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इसमें हम x इक्वल टू 1 रखें जो कि अल्फा है, तो ये पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। वेरीफाई भी कर सकते हैं, आइए करते हैं, वेरीफाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उन बच्चों के लिए जो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वेरीफाई करते हैं, x इक्वल टू अल्फा इक्वल कितना है 1 है, यानी कि x इक्वल टू 1 रखना है, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू x की जगह 1 रखना है 1 माइनस 5, तो 2 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 3 1 जा 3 माइनस 5, 2 प्लस 3 माइनस 5। अब प्लस वाले के एक साथ ये दोनों प्लस में है, 2 5 और 5 माइनस 5 0, सही बात है। यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 1 पे ये पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया, या वेरीफाई भी कर दिया। अब इसका बीटा निकालना है, तो बीटा का फॉर्मूला में बस सिर्फ यहाँ माइनस है, तो कुछ नहीं करना है, सब चीज यहाँ तक सेम होगा, बस यहाँ प्लस का 7 था तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का
7। अगर ध्यान दें, ध्यान से थोड़ा देखिए, स्किप मत कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भगाइएगा मत। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो बीटा है यहाँ पे प्लस है बीच में, यहाँ माइनस है, बाकी सब चीज सेम है। बाकी सब चीज सेम है, इसको अगर इसका वैल्यू अगर हम बीटा का वैल्यू फाइंड करें तो बाकी सब चीज सेम रहेगा, बस यहाँ पे कितना होगा, माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस, यानी कि कहने का मतलब माइनस का 3 और माइनस का 7 और डिवाइडेड बाई 4 है। तो इसको करेंगे तो माइनस 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 में हो जाएगा, माइनस का 10/4। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और 5, यानी कहने का मतलब बीटा का वैल्यू आ गया मेरा माइनस का 5/2। हम इसको भी रख के चेक कर सकते हैं इस पोलिनोमियल में कि अगर x का वैल्यू अगर माइनस का 5/2 रखें तो ये पूरा पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड टू फाइंड आउट जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फार्मूला से जनरली बच्चा फार्मूला याद करने में अच्छा होता है सब, ठीक है, तो फार्मूला तो आसानी से याद हो गया। अब सेकेंड मेथड है बाय फैक्टराइजेशन, मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जब जीरोज निकालेंगे तो फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट हम करेंगे, ठीक है। तो आइए सीखते हैं कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो हमको एक एग्जांपल के थ्रू आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कराते हैं। मेथड सेकेंड मेथड है, ठीक है। एक एग्जांपल हम ले लिए, वही जो एग्जांपल पिछला लिए थे वही एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको नजर आएगा ना कि किसी भी मेथड से सॉल्व करें अल्फा और बीटा का वैल्यू सेम ही आएगा, ठीक है, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से और चाहे फॉर्मूला से सॉल्व करें, ठीक है। तो वही एग्जांपल हम लेते हैं, कौन सा, 2x² और कितना था वो, प्लस का 3x माइनस का 5, ठीक है, ये था। तो फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे, तो पहले ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसका वैल्यू कितना करना है, 0 करना है, तो इक्वल टू 0 लिख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, तो आपको हम याद दिला दें कि आप अगर एनसीईआरटी बुक बनाते हैं तो एनसीईआरटी क्लास 8 का एक चैप्टर है फैक्टराइजेशन, उसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन पूछा गया है। कोई सा एक्सरसाइज है, याद नहीं है हमको, ठीक है, उस एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन पूछा गया है, तो आपके टीचर जरूर बताए होंगे। अगर नहीं बताया तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे बताने के लिए हैं, बताते हैं अभी। अगर शायद याद हो तो मतलब एक बार रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, याद फिर दोबारा हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम फैक्टराइज करते हैं इसको। फैक्टराइज हम इस तरह से करते हैं कि ये जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म मतलब ये नहीं है कि अगर हम इसको बीच में कर दें इसको इधर कर दें तो मिडिल टर्म ये हो जाएगा, नहीं, मिडिल टर्म हमेशा x वाला टर्म होगा जिसका पावर कितना है, 1 है, तो हमेशा वही वाला टर्म मिडिल टर्म होगा। ये मिडिल जो टर्म है उसको 2 पार्टों में हमको तोड़ना है, ठीक है, इसको 2 पार्ट में तोड़ना है ताकि जोड़ के ऐसे 2 पार्ट, मतलब यहाँ पे क्या रखें और यहाँ पे क्या रखें, ताकि जोड़ के हमारा प्लस का 3 आए, ऐसा 2 नंबर यहाँ पे हमको खुद से लेना पड़ेगा, ठीक है। फैक्टराइज करने के लिए खुद से सोचना पड़ेगा कि ऐसा 2 नंबर यहाँ पे क्या रखें ताकि जोड़ने पे प्लस का 3 आए और गुणा करने पे इन दोनों का प्रोडक्ट है, कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म का। कोफिशिएंट ऑफ x² 2 है और कांस्टेंट टर्म -5, मैंने माइनस का 10। कहने का ये सेंस है कि मिडिल टर्म को 2 भाग में तोड़ना है ताकि जोड़ने पे प्लस का 3 आए, ये प्लस का 3 आए, और गुणा करने पे x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट है, दैट इज इक्वल टू माइनस का 10, ठीक है। इसको सोचना पड़ेगा, तो आप अगर सोच रहे होंगे तो सोचिए कि क्या होगा, ऐसे 2 नंबर जिसका हम जोड़े तो प्लस का 3 है और गुणा करें तो माइनस का 10 है। प्लस का 5 और माइनस का 2 अलग अलग साइन है, जब इसको जोड़ेंगे तो घट जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3 बच जाएगा प्लस का, ठीक है। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस बन जाएगा और 5 टू 10,
यानी कि हमारा मिल गया 2। तो अब एज यूजुअल करते हैं 2x²। अब ये प्लस 3x को हम लिख सकते हैं माइनस का 2x अब प्लस का 5x। इसी को तो दो भागों में तोड़े हैं, 5x और माइनस के 2x में, तो इसको चेंज किया माइनस का 2x और प्लस का 5x और साथ में ये माइनस का 5x इज इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब कुछ नहीं, इसी चीज को ऐसे करके लिखे हुए हैं, ठीक है। मतलब ये जो बीच वाला टर्म है इसको तोड़े हैं दो भाग में, इसको और इस प्रकार तोड़े हैं ताकि जोड़ने पर सिर्फ +3 आ जाए और गुणा करने पे x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट के बराबर आए, ठीक है। तो किए हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 1x है, इसमें भी 1x है, यानी कि 2x कॉमन हो गया। तो 2x कॉमन हो गया तो इसमें बच जाएगा x, यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा माइनस का 1। इन दोनों में कॉमन ले तो कॉमन क्या लेंगे, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, यानी कि प्लस का 5 अगर कॉमन ले ले तो इसमें बच जाएगा x और इसमें बच जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि हमको 0 निकालना है तो इक्वल टू 0 लिखा है। अब फिर इन दोनों टर्म में हमको क्या कॉमन दिख रहा है, x माइनस 1 कॉमन दिख रहा है, तो x माइनस 1 अगर कॉमन ले ले तो इसमें बच जाएगा 2x और इसमें बच जाएगा प्लस का 5 दैट इज इक्वल टू। अब यहाँ पे ध्यान से थोड़ा समझिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा कि दो नंबर का प्रोडक्ट हमको 0 करना है। किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होता है, सोचिए, किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब उन दोनों नंबर में कोई एक नंबर 0 होगा। जैसे अगर हम बोले a इंटू बी का वैल्यू 0 कब होगा, या तो ये 0 हो जाए नहीं तो b 0 हो जाए, या तो a 0 हो जाए तब b 0 हो जाएगा 0 इंटू b 0, या तो b 0 हो जाए 0 इंटू a 0, ठीक है। तो यही दो नंबर का प्रोडक्ट कितना है 0, यानी कि ये x माइनस 1 जो है, या तो x माइनस 1 है वो 0 हो जाए तब ये पूरा नंबर 0 हो जाएगा। तो ये 0 कब होगा, जब x इक्वल टू 1 पे, और नहीं तो 2x प्लस 5 क्या हो जाए 0 हो जाए। तो ये 0 कब होगा, प्लस का 5 इधर गया तो माइनस का 5, यानी कि 2x इक्वल टू माइनस का 5, तो x इक्वल टू माइनस का 5/2। तो सेम रिजल्ट आया, वहां भी हम फॉर्मूला से निकाले थे तो 1 ही आया था और माइनस का 5/2 ही आया था। तो आप किसी भी मेथड से निकालें किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज तो सेम ही आएगा, ठीक है। और पहला मेथड था फॉर्मूला से और दूसरा मेथड था फैक्टराइजेशन से, ठीक है। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को बार बार देखिए, स्किप मत कीजिए और जो भी चीज हम लिखवा रहे हैं उसको नोट आउट कीजिए। और कभी भी किसी भी सर से, जो हमारा ये प्लेटफॉर्म है यूट्यूब प्लेटफॉर्म, उस पे किसी भी टीचर से अगर आप पढ़ रहे हैं तो बिना स्किप किए हुए पढ़िए और जो लिखवा रहे हैं, जो चीज समझा रहे हैं उसको नोट आउट कीजिए। असली पढ़ने का मतलब यही होता है, ठीक है, नहीं तो आप टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चों तक हम पहुंच सकें, हमको सभी बच्चे सुन सकें, समझ सकें हमें, और मैथ को भी समझ सकें, मैथ को पढ़ सकें। धन्यवाद।